हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन किया जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम विच इज इनिशियली लोडेड इनटू द कंप्यूटर। इनिशियली लोडेड का मतलब कुछ भी हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं कंप्यूटर पे तो वो किसके अंडर में काम हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर में काम हो रहा है। इसका दूसरा डेफिनेशन कह सकते हैं कि इट मैनेजेस ऑल द इंटरनल एक्टिविटी विच इज बीइंग डन इन द कंप्यूटर, आइदर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग और इन द फॉर्म ऑफ एनी अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ओके, तो ये सारी चीज़ हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन। ठीक है, एग्जांपल से ये भी समझेंगे कि जैसे हमने 2+2 डाला, ओके, तो 2+2 जो हमें रिजल्ट मिला है इक्वल टू 4, तो 4 किसने किया, अरिथमेटिकल वर्क है बट किसने किया, कंप्यूटर सिस्टम ने किया। तो वही सिस्टम और उसी प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ने किया है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर टोटल 3 तरह के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र एंड ग्राफिकल यूज़र। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू से देखते हैं। पहले नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूज़र को डिफाइन अगर किया जाए तो इट कैन बी सिंगल यूज़र और मल्टीटास्किंग ऑल्सो। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास एक कंप्यूटर है तो आपका वो पर्सनल कंप्यूटर हुआ, अपना स्क्रीन है, अपना यूज़र मतलब पीपल, एंड अपना इंटरफेस मतलब अपना मॉनिटर है। ठीक है, तो उससे हम लोग काम करेंगे तो वो एक छोटे स्केल पे काम हुआ, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम हुआ। दूसरा आता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ कनेक्शन में है और जो मेन कनेक्शन उसको कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर जैसे किसी आप कमर्शियल काम में जाइए, किसी ऑफिस में जाइए, वहाँ देखिएगा कि एक मेन सीपीयू होगा, एक मेन मशीन होगा और उससे 2-4 कंप्यूटर जुड़े होंगे, है ना। एग्जांपल आप बैंक का ले सकते हैं, बैंक में आप लोग ले सकते हैं। जैसे आप लोग बैंक जाते हैं तो देखा होगा आपने कि एक स्टाफ बैठा रहता है, वो तुरंत क्लिक करता है, बोलता है नाउ यू कैन गो देयर। आप वहाँ जा सकते हैं और आप वहाँ से वो पेपर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, ज़ाहिर सी बात है कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग कहेंगे मल्टीटास्किंग। नंबर 3 है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ग्राफिकल यूज़र में क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र का मतलब जहाँ पे स्क्रीन का इस्तेमाल हो, मॉनिटर हो गया, स्क्रीन टच हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, और भी स्क्रीन टच जो भी हम देख रहे हैं हमारे पास जो ग्राफिकल की आइटम्स है, डिवाइसेस हैं, उसको कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूज़र में आपने देखा होगा कि इसमें मेन्यूज़ होते हैं, बटन्स होते हैं, आइकन्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फीचर्स का मतलब इसके फंक्शंस क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, और ये कैसे हमारी मदद करता है। तो नंबर 1 देखें तो ये पहले हो जाएगा आपका प्रोग्राम हैंडलिंग, प्रोग्राम को हैंडल करता है। जैसे एग्जांपल मैंने बताया 2+2 = 4, तो ये एक प्रोग्राम हुआ जिसको इसने हैंडल किया, हमको आउटपुट मिला, तो ये हुआ आपका प्रोग्राम हैंडलिंग। हाँ, एरर हैंडलिंग भी करता है। एरर हैंडलिंग का मतलब जैसे आप लोग अगर फ्यूचर में पढ़िएगा MS वर्ड या पढ़ चुके होंगे तो आपने देखा होगा कि MS वर्ड या MS एक्सेल पे कुछ अगर हम लिख रहे हैं वहाँ पे रेड अंडरलाइन आ जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो रेड अंडरलाइन जब आ जाएगा तो वो क्या कहता है, एरर है। तो वो कौन कहता है, सिस्टम कह रहा है। सिस्टम का मतलब कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहा है ना। तो ये एरर हैंडलिंग भी करता है। ठीक है, स्टोरेज मैनेजमेंट भी करता है, जैसे कि किसी के पास C ड्राइव होता है, D ड्राइव होता है, E F G तक भी होता है ना, तो ये भी तो एक मैनेजमेंट है। तो इसको भी कौन देखता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। इसी तरीके से एक और है आपका प्रोग्राम शेड्यूलिंग भी ये करता है। प्रोग्राम शेड्यूलिंग का मतलब कई दफ़ा होता है कि जब आप न्यू PC लेते हैं या लैपटॉप लेते हैं तो देखा होगा आप जब भी इंटरनेट कनेक्शन करोगे या फिर वाईफाई कनेक्शन करोगे आप, तो देखने को मिलेगा कि अचानक से 2 GB 10 GB खत्म हो गया वो। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि विंडोज़ ऑटोमेटिक अपडेट लेते रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, विंडोज़ अपडेट के सेटिंग में जाते हैं और उसको पॉज करते हैं, फॉर द शेड्यूल करते हैं, रीशेड्यूल करते हैं कि आप 21 डेज़ के बाद रिज्यूम होइएगा या 2 या 6 महीने के बाद रिज्यूम होएगा। तो ये भी कौन देख रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा है। तो याद रखिए ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आवर सॉफ्टवेयर, आवर कंप्यूटर। ओके, तो आज के लिए वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग।